बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी मटन चॉप्स की करी तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मटन चॉप्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल चाहिए हाफ कप यानी 125 ml, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चाहिए और उन्हें ग्राइंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लेना है। कटा हुआ हरा धनिया चाहिए हाफ कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए हाफ टीस्पून, मटन चॉप्स चाहिए 1 kg, लेमन चाहिए बड़े साइज का 1 अदद, दही चाहिए 3 टेबलस्पून, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए 3 टेबलस्पून, साबित गरम मसाला चाहिए जिसमें ज़ीरा, लौंग, साबित काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची और तेज़पात है। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून है। अब मटन चॉप्स पर लेमन का जूस निकाल लेना है और डाल देना है। अब इस पर लेमन डालकर इसे मिक्स करके और 30 मिनट के लिए रख देना है। अब फ्लेम पर प्रेशर कुकर रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है और इसमें ये साबित गरम मसाला ये डाल देना है और साथ ही लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ बस 1 से 2 मिनट तक। मटन चॉप्स को भी लेमन लगाए हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये इसमें डाल देना है। अब मटन चॉप को इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लेना है। मटन चॉप को मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें दही डाल देनी है। दही का बता दूं कि दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था ये डाल देना है। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें जो हमने दही ऐड की है और टमाटर का पेस्ट डाला है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसमें जो मसाले डाले हैं वो भी भून जाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे मज़ीद कुक होते हुए। इसमें जो दही और टमाटर का पेस्ट डाला था उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देना है। मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। अब प्रेशर कुकर को 30 मिनट के लिए बंद कर देना है ताकि इसमें ये मटन चॉप्स भी गल जाएं। वैसे तो भूनते हुए आधी ये इसी में ही गल चुकी हैं, आधी इस तरह गल जाएंगी। तो ये पानी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसको खोल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मटन चॉप्स करी तैयार हो चुकी है। इसमें जो मैंने 4 कप पानी डाले थे वो तकरीबन 1.5 कप रह चुके हैं। आप चाहें तो इससे भी गाढ़ा या पतला रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको इसकी ग्रेवी चाहिए तो आप फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लें और इस पानी को मज़ीद खुश्क कर लें, लेकिन मैंने इतना ही रहने दिया है। तकरीबन 1.5 कप इसमें बाकी रह चुका है।
अब इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है और ये इस तरह कटा हुआ अदरक और कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे मिक्स कर लेना है, इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। क्या हो गया, ये देखिए। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। बहुत ही डिलीशियस मटन चॉप्स करी तैयार है। आप इसे गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत सिंपल तरीका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।